बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलुए खुर्शीद से मुखातिब हूँ। बहुत सारे लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट्स भी होते हैं और इसमें सबक हासिल भी करना चाहते होते हैं, और कुछ लोगों को पता होता है और कुछ लोग कारोबारी अंदाज जब अपनाते हैं तो इन चीज़ों को उनकी अहमियत का पता नहीं होता। तो मैं दो चीज़ों पर बात करना चाह रहा हूँ। एक दो आप लफ्ज़ कह लें, दो बातें कह लें, दो मार्केटिंग के उसूल कह लें। एक होता है, उसको कहते हैं ब्रांडिंग, किसी चीज़ की ब्रांडिंग करना, और दूसरा होता है इमेज बिल्डिंग करना। तो वो शख्सियत की भी हो सकती है, किसी नज़रिए की भी, किसी फ़िक्र की भी। उसमें बुनियादी बात यह है कि जो ब्रांडिंग होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है और इमेज बिल्डिंग ये बड़ी लॉन्ग टर्म होती है। तो आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की ब्रांडिंग की जाती है, उसके इश्तिहार छापे जाते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके इश्तिहार टीवी अखबारात में चलते हैं। और आप कोई भी चीज़ उठा लें, कोई साबुन उठा लें, कोई मोबाइल उठा लें, कोई पेन उठा लें, कोई किताब उठा लें, तो उसकी भरपूर ब्रांडिंग की जाती है और लोगों की दौड़ें लग जाती हैं। जैसे आपने देखा मार्केट में मुख्तलिफ लूट सेल लगती हैं और इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। तो वो सारी ब्रांडिंग होती है। इश्तिहारों से, चीज़ों से लोग तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई सस्ता समझ के दौड़ता है, कोई क्वालिटी समझ के दौड़ता है, कोई ऐसे ही उसके जहन में चीज़ें बैठ जाती हैं और उसको वो देखने पहुंच जाता है और ख़रीद भी लेता है। तो ये मार्केटिंग का एक उसूल है। और दूसरा है इमेज बिल्डिंग। मसलन बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग भी नहीं करती, लेकिन उनका असलियत है या उसका जो असल जो उसका असर है और जो उसकी क्वालिटी है वो इमेज बिल्डिंग में उसकी मदद करती है। तो फिर सारा साल या हमेशा लोग वो चीज़ खरीदते रहते हैं। मेरे हाथ में एक मोबाइल है, तो मैं ये कहूँ कि ये मोबाइल इसकी ब्रांडिंग करनी है मैंने, तो इसके इश्तिहार चलाऊँगा, इसके बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताऊँगा। लेकिन अगर इस मोबाइल में इसकी बैटरी, इसके कैमरा, इसकी मेमोरी या इसका रैम, ये सारी चीज़ें अगर वो बेहतर नहीं हुई तो थोड़े अरसे बाद लोग कहेंगे कि जनाब ये ठीक नहीं है और इसकी डी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर हिस्से में सबसे जो अहम चीज़ काम आती है वो होती है इमेज बिल्डिंग। और इमेज बिल्डिंग कैसे की जाती है? वो सारी की सारी करेक्टर पे होती है, उसके किरदार पे होती है, उसके अमल पे होती है। तो अगर आपका मेरा किसी का भी करेक्टर अच्छा हो, बातें अच्छी हों, जो बातें कहते हैं उस पर अमल होता हो, अहद पूरा करता हो, खास सबसे बड़ी अहम बात होती है कि जो आपने अहद किया हुआ है अल्लाह से, लोगों से, घर वालों से, अपने करीबी लोगों से, वो उस अहद को पूरा करने की आप भरपूर कोशिश करते, तो वो उससे आपकी एक इमेज बिल्डिंग होती है। वो पॉलिटिक्स हो, वो कारोबार हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इमेज बिल्डिंग बड़ा अहम किरदार अदा करती है और बरसाला साल लोग उस पर एतबार करते हैं। तो ब्रांडिंग बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। वो जैसे आपने देखा कि ब्रांडिंग में एक ख़ास बात होती है, वो ये है कि आप स्पेस ना छोड़ें। और बाज़ कंपनियां अच्छी क्वालिटी का कोई चीज़ बनाने के नहीं भी बनाती, लेकिन इसके बावजूद उनकी ब्रांडिंग से काम चलता रहता है। वो ब्रांडिंग ये होती है कि वो सारे पैसे आपसे वसूल करते हैं और वो सारी एडवर्टीजमेंट के जो पैसे हैं वो आपसे रिसीव लेते हैं, आपसे वो उसमें शामिल कर देते हैं। और जबकि जो चीज़ उनकी होती है वो उसके लिए वो इश्तिहारों में स्पेस नहीं देते। आप कोई भी स्पेस खाली छोड़ते हैं तो वो दूसरी कंपनी या दूसरी चीज़ें उसमें इन हो जाती हैं। तो ब्रांडिंग के लिए वो फिर अपनी स्पेस बरकरार रखती हैं। इमेज बिल्डिंग के लिए स्पेस या किसी चीज़ की खास ज़रूरत नहीं होती है। एक दफ़ा आपने अपना इमेज बिल्ड कर लिया और वो बहुत सालों आपको काम आएगा, और अगर आप उस पर रेगुलरली, कंटिन्यूसली इस्तेकामत के साथ खड़े हैं तो वो आपकी क्वालिटी बन जाएगा, वो आपकी पहचान बन जाएगा। और इसी तरह आप माजी में चले जाएं, आप किसी भी रहनुमा, किसी भी शख्सियत, किसी भी नजरिए, किसी भी उसूल को देख लें जिन लोगों ने अपनी इमेज बिल्डिंग की है, वो हमेशा लोगों के दिलों में और जहन में बैठे होते हैं और वो हमेशा उनकी कदर करते हैं। उनकी कदरदानी वक्ती तौर पर किसी भी बात से वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। तो
इसलिए ये दो मार्केटिंग के उसूल हैं, और एक मार्केटिंग का जानदार उसूल है और एक थोड़ा सा कमज़ोर है। ब्रांडिंग जो है वो उसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद हैं। लोग अक्सर आके कहते रहते हैं मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरी मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा काम नहीं चल रहा। तो उसमें इन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखें कि या तो आपने ब्रांडिंग करनी है तो उसकी स्पेस नहीं छोड़नी, और उसकी स्पेस छोड़ देंगे। आप बहुत सारे इश्तिहार टीवी पे चलते हुए देखें तो सेम इश्तिहार होते हैं, लेकिन उनकी जब वो स्पेस नहीं छोड़ते तो वो उनका काम चलता रहता है। जैसे ही वो स्पेस छोड़ देंगे उनकी खरीद में, उनकी बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ, क्वालिटी की चीज हो तो वो देर तक चलती है। आप जापानीज चीजें देखें, बहुत सारी आज तक उनकी जो इमेज बिल्डिंग हुई है क्वालिटी के हिसाब से, वो आज भी उसी तरह कायम और दायम है। फिर आप जर्मनी की कोई चीजें खरीदें या यूके या अमेरिका की चीजें खरीदें तो वो उससे इसी तरह चाइनीज चीजों में उनकी ब्रांडिंग तो बहुत होती है, लेकिन उनकी इमेज बिल्डिंग उस तरह से नहीं हो सकी, और वो स्पेस भी नहीं छोड़ते, और वो मार्केट भर देते हैं उन चीज़ों से, और शॉर्ट टर्म चीज़ें बनाकर लोगों को मजबूर कर देते हैं कि लोग वही चीज़ें खरीदते हैं। तो इमेज बिल्डिंग जो है वो आज भी जापान की है, आज भी जर्मनी की बनाई हुई चीज़ों की है, बरतानिया की बनाई हुई चीज़ों की है, अमेरिका की बनाई हुई चीज़ों की है। तो वो बुनियादी तौर पर उसकी चीज़ यही होती है कि उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है और उसको बरकरार रखा है और उसको बरकरार रखने की कोशिश की है। तो ये क्वालिटी से अपनी इमेज बिल्डिंग होती है, और करेक्टर से होती है, शख्सियत में करेक्टर से होती है, और चीज़ों में उसकी क्वालिटी से होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है इंसानियत में, वो है अहद पूरा करना। कि एक झूठा शख्स हो, एक झूठा बंदा हो, और झूठ उसकी जब उसका एक पहचान बन जाए तो फिर वो लोग उस पर एतबार नहीं करते। तो अहद पूरा करना चाहिए। अहद तोड़ने की भी बड़ी सख्त सज़ा है, और इस पर सोचना चाहिए कि मैं क्या वादा कर रहा हूँ और क्या अल्लाह के सामने मैं दूसरे